तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने स्ट्रक्चर्स को। बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो सी प्लस प्लस में इनका क्या रोल है, इनको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, और हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर और एरेज के साथ क्या लिंक है आपस में इनका, और स्ट्रक्चर को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, पॉइंटर के साथ किस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड स्ट्रक्चर हम लोग क्या इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या किस तरह से लिख सकते हैं, और इसका क्या रोल है स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और शेयर और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंचती रहे और आप जो है वो कोई लेक्चर मिस ना कर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चर को। बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर एक कंटेनर होता है हमारे पास जिसमें हम बंच ऑफ थिंग्स को जो है वो रखते हैं। ठीक है, और वो थिंग्स हमारे पास किसी भी टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा हम लोग अपने स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर एक कंटेनर है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर और एरेज के दरमियान कुछ जो है वो डिफरेंस आ जाता है। जब हमारे पास एरेज थे तो हमने स्ट्रक्चर की तरफ क्यों मूव किया, ये स्ट्रक्चर क्यों आए सी प्लस प्लस के अंदर जब हमारे पास एरेज थे। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि एरे में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, जो भी हम डेटा लेते हैं वो सेम टाइप का लेते हैं, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स एलिमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप, आप लोग स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, आप फ्लोट, इंटीजर, हर तरह का डेटा आप लोग स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। लेकिन एरे जब आप लोग बनाते हैं तो उसकी जो डेटा टाइप रखते हैं वो आपने जो भी डेटा टाइप रखी है आप उसी से मतलब काम कर सकते हैं और कोई डेटा टाइप ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे क्रिएट किया है तो आप उसमें स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इस प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास आ जाता है डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, हम क्यों कह रहे हैं कि डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर। बेसिकली हमारे पास जो इसका सिंटैक्स है और इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है कि वो स्ट्रक्चर किस तरह डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग प्रोसेस पूरा देखेंगे कि स्ट्रक्चर को किस तरह डिक्लेयर करते हैं और किस तरह इसका सिंटैक्स होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रक्चर डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने मेंबर्स, अपने डेटा मेंबर्स बनाए हैं वो किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है वो अपने एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं और इसका सिंटैक्स और एक एग्जांपल देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जब स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपना स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है। ठीक है, हम ऊपर हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं कर रहे, अभी जस्ट आपको समझाने के लिए हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले अपना स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो स्ट्रक्चर का नाम आप लोगों का है जी स्टूडेंट। हम लोग स्टूडेंट जो है वो स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास आ गया। ठीक है, सो ये हमारे पास स्ट्रक्ट यहाँ पे क्या है कि कीवर्ड है और स्टूडेंट हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी बॉडी में आते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसके डेटा मेंबर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट का हमारे पास नेम होगा, वो हम रख सकते हैं, उसका आईडी होगा वो हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, और उसकी कोई जो है वो रोल नंबर होगा हमारे पास, हम लोग वो रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले अपनी डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे।
कि हम लोगों ने जो गिवन डेटा है उसको किस फॉर्म में लिखना है, किस टाइप में लिखना है। तो हमारे पास स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इंट आईडी आ जाएगी, स्टूडेंट की कोई ना कोई आईडी होती है, ठीक है। और हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स आ जाते हैं, फ्लोट लेट से हम लोग मार्क्स जो है वो बना लेते हैं। तो इस तरह हम लोग ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास क्या होता है, सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इनको डिफाइन करते हैं डेटा मेंबर से, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इसका जो सिंटैक्स होता है, इसका जो लिखने का अंदाज होता है हमारे पास, वो बिल्कुल क्लासेस से मिलता जुलता है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो क्लासेस के साथ किस तरह इनका सिंटैक्स सेम है। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर के सिंटैक्स में क्या चीज आ जाती है, यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन डालते हैं। अब ये सेमीकोलन यहाँ पे फ्रेंड्स ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो गिवन स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी एंड हो चुकी है, ठीक है। सो ये हमारे पास सेकंड जो है वो आ जाता है, जिसमें हम लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और उसका सिंटैक्स किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। बेसिकली आपको अब याद रखना है कि आपने सबसे पहले अपना स्ट्रक्ट की वर्ड लिखना है, उसके बाद अपने स्ट्रक्चर का नाम और उसके अंदर आप लोगों ने अपने डेटा मेंबर्स को डिफाइन करना है, और लास्ट में आपने सेमीकोलन लाजमी डालना है। ये हमारे पास इंडिकेट ये करता है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसकी जो है वो बॉडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, एंड हो चुकी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो ये है कि स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास जो कंप्यूटर मेमोरी है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर मेंबर्स किस तरह हमारे पास जो है वो प्लेस स्टोर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम अपना पेंट ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपना एक लेट से एक हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमारे पास ये और फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपना क्या किया कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट की वर्ड लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल कोई भी बना लिया स्ट्रक्चर का नाम, लेट से हम लोगों ने पार्ट रख लिया, ठीक है, स्ट्रक्ट पार्ट हमने इसका नाम रख लिया। अब हमारे पास क्या है कि इसकी बॉडी स्टार्ट होती है हमारे पास, यहाँ पे हम लोगों ने अपने जो है वो डेटा मेंबर्स डिफाइन करने होते हैं। लेट से हम लोग यहाँ पे इंट, ठीक है, अपना मॉडल नंबर रख लेते हैं, ठीक है, मॉडल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंट पार्ट नंबर रख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग कोई भी अपने स्ट्रक्चर जो आपने बनाया उसके मुताबिक आप लोग अपने स्ट्रक्चर में डेटा मेंबर्स के वेरिएबल्स बना सकते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है, कि ये किस तरह कंप्यूटर मेमोरी के अंदर इनकी प्लेसमेंट होती है, ठीक है, पार्ट नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हम इसमें एक और चीज़ क्या देखते हैं, वो हमारे पास है फ्लोट। और फ्लोट डेटा टाइप के अंदर हम लोग पार्ट की कोई जो है वो प्राइस या कॉस्ट रख लेते हैं, ठीक है, ये। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास डेटा मेंबर्स आ गए, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी में ये किस तरह हमारे पास इनकी जो है वो मेमोरी स्टोर होती है। सो बेसिकली हमारे पास जो मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, वो इस तरह से एलोकेट होती है जब लोग हम अपना स्ट्रक्ट टाइप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब हम लोग अपने स्ट्रक्ट टाइप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो मेमोरी जो है वो डेफिनेटली एलोकेट हो जाती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लॉक्स बन जाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमारे पास 3 ब्लॉक्स बन जाएंगे, और इन ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक जो है वो डेटा मेंबर एम्प्टी मॉडल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। और
पार्ट नंबर आ जाएगा और तीसरा हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। अब फ्रेंड्स हमारे पास इंट जो है वो कितनी बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, इंट फिर हमारे पास कितनी बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स लेता है। उसके बाद फ्लोट हमारे पास कितनी बाइट्स लेता है, यहाँ पे लेट्स 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, आप लोग जो भी डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे वो उसके मुताबिक मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से स्पेस जो है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर रिजर्व हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे memory allocation for structure. If we create an object of some structure, then compiler allocate contiguous memory for the data members of the structure, and the size of allocated memory is at least the sum of size of all data members. ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से मेमोरी जो है वो उसके अंदर स्टोर होती है। अब लेट से हम लोग मूव करते हैं अपने आईडीई की तरफ डेव सी प्लस प्लस के अंदर, और हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर किस तरह करते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर डेटा मेंबर्स तो हमने बना लिए। अब हमारे पास क्या आता है कि हमने इसके वेरिएबल्स भी तो बनाने हैं। ठीक है, हमने कहा कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो है वो जब हम अपना स्ट्रक्ट टाइप वेरिएबल क्रिएट करते हैं मेमोरी के अंदर, जो है वो स्पेस रिजर्व हो जाती है। तो वो मेमोरी टाइप जो वेरिएबल टाइप हमारे पास होते हैं उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर यही बनाया है, हमने इसी का ये एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल इसकी बॉडी के बाहर आएंगे और अपना जो है वो अब फॉर एग्जांपल फ्रेंड यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो स्ट्रक्चर का नेम है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो वेरिएबल्स यहाँ पे बनाना है, लेट से हम लोग s1 जो है वो वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने s1 वेरिएबल बनाया तो इसकी टाइप हमारे पास क्या स्पेसिफाई करें, इसकी टाइप जो है वो हमारे पास स्टूडेंट होगी। स्टूडेंट जो है वो इस वन की टाइप है, डेटा टाइप है। ठीक है, स्टूडेंट हमारे जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, उसका हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है s1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं, कोई भी आपने अपने हिसाब से कोई वेरिएबल बनाना होता है आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने वेरिएबल्स क्रिएट करने, और इनकी डेटा टाइप हमारे पास क्या होगी, जो हमारा स्ट्रक्चर का नाम होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है। हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज कैसे करना है। ठीक है, सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास कि इनिशियलाइजेशन किस तरह की जाती है स्ट्रक्चर वेरिएबल्स की हमारे पास। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे s1 जो है एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो हम अपने मेन बॉडी के अंदर आए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना मेन फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना मेन फंक्शन बना लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो हमारे पास वेरिएबल है उसको हमने इनिशियलाइज करना है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद अपने अपने वेरिएबल्स का नाम लिखना है। हमारे s1 है हमारे वेरिएबल का नाम। फिर आपने क्या करना है, इज इक्वल का साइन डालना है, असाइनमेंट ऑपरेटर डालना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। तो आप लोग किस तरह करोगे, आप लोगों ने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स डालनी है और फिर उसके बाद आपने इनको यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, नेम हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट से हम अपना नाम लिख देते हैं एसन। ठीक है, उसके बाद सॉरी यहाँ पे आप लोगों ने इसमें देना है एहसन, हमने नाम दे दिया। ठीक है, और लेट से हमारी जो आईडी है सेकंड नंबर पे, उसको हमने
किससे इनिशलाइज करना है, इसकी क्या वैल्यू हमने देनी है, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू देनी है, लेट से आईडी हमारी है जी 0021, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप लोग का यूज कर लें अगर सिंटेक्स 0021, ठीक है। ये हमारे पास लेट से हमारी आईडी आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपने मार्क्स बताने हैं, और हमारे मार्क्स हैं कितने, 95 लेट से कर देते हैं, ठीक है, सही है। तो इस तरह से आपने इनिशियलाइजेशन करनी है अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल की। फ्रेंड, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने जिस तरह से यहाँ पे अपने डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं, सेम एज इट इज आपने सीक्वेंस के साथ अपनी वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन करनी है, ठीक है। नहीं, ये नहीं हो सकता कि आपने नाम यहाँ पे फर्स्ट उसको डिफाइन किया और यहाँ पे आप लोग उसकी आईडी फर्स्ट दे रहे हैं। इस तरह नहीं हो सकता, आपने सीक्वेंस में लिखना है। आपने जो चीज़ पहले यहाँ पे डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, उसको जब आप लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है कि सीक्वेंस को फॉलो करना है। नेम पहले है तो आपने पहले नेम देना है, फिर आईडी है तो आपने फिर आईडी देनी है, मार्क्स है तो फिर आपने मार्क्स देने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन आ जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसके किस तरह से हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग फिर जो है वो एरेज और स्ट्रक्चर का जो है वो डिफरेंस देख चुके हैं। लेकिन एरेज जो है वो हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर में किस तरह से डिफाइन होते हैं और उनकी इनिशियलाइजेशन और एक्सेसिंग प्रोसेस हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए जस्ट इतना ही है कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने सिंटैक्स पे फॉलो करना है कि आप लोगों ने जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से डिफाइन करना है, ठीक है। आप लोगों को सिंटैक्स की बेसिकली समझ आ जाए कि आप लोगों ने किस तरह से सिंटैक्स लिखना है। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है हमारे पास वो सिंटैक्स की है। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंटैक्स है, ठीक है, स्ट्रक्चर का। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे आपने कोई भी स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट की वर्ड लिखना और आपने अपने जो स्ट्रक्चर का कोई भी नाम लिखना और उसके डाटा मेंबर्स बना के देखने हैं कि उसके क्या क्या डाटा मेंबर्स आ सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे वेरिएबल उस टाइप के बनाने हैं जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर आपने उस वेरिएबल को किस तरह से वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है, या आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में एरे ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को किस तरह से एक्सेस किया जाता है, पॉइंटर्स का कैसे यूज किया जाता है, और अपने नेस्टेड स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे विद डिटेल। और जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम्स की तरफ आएंगे, प्रैक्टिकल प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हम लोग आपको डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स बनाकर सिखाएंगे, आपने कोडिंग किस तरह करनी है ये बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।